नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आज के इस खास वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों तो बधाई हो, आपकी तो किस्मत ही चमक गए क्योंकि एक साथ 5 बड़े बड़े सुख मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं गीता पर हाथ रखकर कहता हूँ, झूठ नहीं बोलूँगा। अगले 48 घंटे में जो शुभ घटना घटित होगा उससे आपके किस्मत में एक अलग ही बदलाव होगा। आपके जीवन का ये सबसे बड़ा उपहार होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगले 48 घंटे का ये समय आपके लिए सबसे भाग्यशाली समय है। ये समय सिर्फ और सिर्फ खुशखबरी ही खुशखबरी आप सभी को मिलने वाली है, जो कि दोस्तों आपने कभी सपनों में भी नहीं सोचा होगा। जी हाँ दोस्तों, अगले 48 घंटे में बेहद ही बड़े और महत्वपूर्ण ग्रहण में परिवर्तन होने जा रहे हैं, जिससे आपकी कुंडली में बेहद ही बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। ये समय आप सभी के जीवन का वह महादौर शुरू होगा जो आपके उज्जवल भविष्य के कड़ी को जोड़ेगी। बस दोस्तों, ये समय आपको कुछ बातों का ध्यान होगा, बाकी दोस्तों अपनी आंखों से देखेंगे कि कैसे आपके जीवन में धन दौलत की बरसात हो गई। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो हमें अच्छे से पता है कि आप सभी के जीवन में पिछले कई दिनों से सबसे ज्यादा तंगी चल रही थी। एक वह बुरा समय था जब आपको पैसों की समस्या सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी, लेकिन दोस्तों यकीन मानिए अब समय वैसा नहीं रहा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगले 48 घंटे के भीतर आप सभी के जीवन काल में पैसों की सभी समस्या ही खत्म हो जाएगी, या यूं कहीं दोस्तों कि पैसों की बरसात होगी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अब आप सभी की कुंडली में स्वयं माता महालक्ष्मी विराजमान होने जा रही है, और इसके साथ साथ दोस्तों धन के देवता कुबेर महाराज की भी शुभ छाया आपका शुभ राशि पर पड़ चुकी है, जिनके कारण आप सभी के जीवन में एक नहीं दो भी नहीं बल्कि 5 बड़े चमत्कार होंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अगले 2 दिनों में आप सभी के जीवन काल में इतना पैसा आएगा कि दोस्तों आप संभाल भी नहीं पाओगे। दोस्तों ये बात बिल्कुल सच है कि आज के इस जीवन में अगर आपके पास पैसा ना हो तो जीवन ऐसा लगता है कि आपके पास कुछ भी नहीं है। अगर आपके पास पैसा ना हो तो आज की इस महंगाई के दौर में आप सभी का जीवन बिल्कुल ही कष्ट से भर जाता है। दोस्तों वो समय आपको अच्छे से याद होगा जब आप सभी के जीवन में दुख दर्दों से भरा चल रहा था। पैसा जरूरत क्या है ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। पैसे के बिना जीवन जैसे पानी के बिना मछली की तरह हो गया है। किंतु दोस्तों अब आपको चिंता करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। अब भगवान की कृपा से आप सभी के जीवन का समस्या खत्म होने वाली है। यह पिछला वाला समय नहीं रहा, अब वह समय आ गया है जब ग्रह की स्थिति आपको मालामाल करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि अगले 48 घंटे के भीतर आप सभी के जीवन काल में बहुत ही बड़े और शुभ योग का निर्माण होने जा रहा है। इन दोनों धन योग, राजयोग और शुभ समृद्धि योग का निर्माण होने वाले हैं, और माँ काली आपकी हर एक कष्ट को हर लेंगे और आपके जीवन में कृपा और आशीर्वाद भेज देगी। तो सबसे पहले आप इस कार्य को करें। उसके बाद एक और छोटा सा निवेदन है। वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियाँ लेकर आते हैं, जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारा भावना को जरूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्त। इससे हमारा बहुत अधिक मनोबल बढ़ेगा और हम दुगनी मेहनत से आपके लिए ऐसे ही सूचना और ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर आते रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों एक बात क्यों हम आपको बता दें, और ये थोड़ी सी कड़वी बात हो सकती है, शायद सुनकर आपको अच्छा ना लगे, झटका लगेगा। सबसे पहले हम आपको बता दें कि आपकी राशि के जातकों के जीवन में जो परेशानियां होती हैं, जो भी कष्ट होते हैं, उन परेशानियों कष्ट के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार आप स्वयं ही हो। आपको
लगता है ऐसा है कि कोई बाहर का इंसान का कोई अपना ही या कोई पराया इंसान आपको किसी बात से परेशान कर रहा है, या आपके जीवन में परेशानियां चल रही है, उतार चढ़ाव चल रहे हैं, और थोड़ा बहुत दूसरों के द्वारा निर्मित की गई परेशानियां और कष्ट होते हैं। लेकिन कई ऐसी समस्याएं हैं, कई ऐसी परेशानियां हैं जिन्हें आप स्वयं ही न्योता दे देते हैं, अपने जीवन में आमंत्रण दे देते हैं, और आप अनजाने में ऐसा करते हैं। दोस्तों, आपको अपने व्यवहार पर नियंत्रण नहीं रहता है, इस वजह से आपको ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। तो आपसे जुड़ा हुआ है, तभी आपकी अनाप शनाप तारीफें कर रहा है और आपसे अपना मतलब सीधा करना चाहता है। ये दो काम यदि आप करने लगेंगे, आप निश्चित तौर पर अपनी 50% से ज्यादा, इन्हीं आदि से ज्यादा अपनी तकलीफों को अपने हाथों से दूर कर पाएंगे। दोस्तों, हम गारंटी देते हैं। बस यहाँ पर आपको सबसे बड़ा कार्य ही करना है कि कोई आपसे कुछ भी कहे, आपको तुरंत उसका जवाब नहीं देना है, तुरंत अपने मन में कोई विचार नहीं लाना है, थोड़ा रुक जाना है, फिर उसके बाद सोचा है कि ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों किया है, कारण क्या था। जब आप विचार करेंगे तो आपको सारी बातें स्पष्ट तौर पर समझ में आ जाएंगे। इसी के साथ साथ दोस्तों, आपको हम बता दें कि आपके अंदर एक और बहुत बड़ी कमी है। इस कमी को आपको खाना बहुत आवश्यक है, और वो कभी यह है कि आप आलसी हो जाती हैं। वैसे तो आप बहुत मेहनती हैं, लगन के साथ काम करते हैं, और जब आप काम करने पर उतारू हो जाती हैं तो आपसे बेहतर कोई कार्य कर ही नहीं सकते। आपकी कार्यक्षमता बहुत ही अद्वितीय है, ये बात आप यकीन कर लीजिए दोस्तों। लेकिन अच्छाई के साथ हमेशा बुराई भी होती है। जहां आप ही बेहतरीन कार्य करता है, वही आपके अंदर ही खामी यह है कि यदि आप अलग करने पर आ जाएं, का रिपोर्ट डालने पर आ जाए, तो आप काम को इतना ज्यादा टाल देते हैं, इतना ज्यादा आलस दिखाते हैं कि फिर आप समय पर कार्य करने के लिए खड़े होते हैं, तब तक बहुत देर हो जाती है और आप कार्य में पीछे जाते हैं। आप याद करके देखिए दोस्त, हमारे कहने से कि आपने कई बार कार्य को इतना डाला, कितना डाला कि अंत में जाकर आप उसे कार्य को सही समय पर कर ही नहीं पाए, और वहां पर आपको सफलता मिल गई। कई जरूरी से जरूरी कार्यों को भी आप डालने लगे हैं, आलसी हो जाते हैं, बहुत बड़ी कमी है। दोस्तों, आपको यहाँ पर भी विचारशील बना है, समझना है अपने जीवन में कौन से कार्य जरूरी है, उन्हें सबसे पहले करना है, उन्हें भूलकर भी आलस नहीं करना है, और जो काम जरूरी कार्य में आप आदेश कर भी सकते हैं। दोस्तों, विचारशील बनेंगे तो ही आप इस कमी से दूर हो पाएंगे। कोई आपको नहीं बताया, ये बात हम बता रहे हैं, क्योंकि कोई भी सीधे तौर पर आपसे दुश्मनी नहीं लेना चाहता है कि आपका क्रोध, आपका गुस्सा बहुत खतरनाक है। जी हाँ दोस्तों, और आपकी यह बहुत बड़ी कमी है कि आप सीधे तौर पर अपनी आलोचना सहन नहीं कर पाते हैं, इसलिए लोग आपको सत्य बताने से भी काटने लगते हैं। तो एक ये जरूरी काम है, इसको भी आपको करना है। एक सबसे महत्वपूर्ण बात की दोस्तों, आपके अंदर एक ऐसी अच्छी बात है, ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं आपके जीवन में नकारात्मकता शामिल हो जाती है। तो ध्यान से सुनिए कि आपकी एक बड़ी आदत क्या है, कि आपके अंदर छल कपट की भावना नहीं है, आप झूठ को सहन नहीं कर पाते हैं, और अब बात सीधे तौर पर लोगों के सामने रख देते हैं, यानी सत्य का साथ देते हैं और सीधे तौर पर अपनी बात लोगों के सामने रख देते हैं। अब इससे होता यह है कि लोग आपसे बहस करने पर उतारू हो जाती है, और आपकी सही बात का भी गलत मतलब निकालने लगते हैं, क्योंकि आप इतने सीधे तौर पर बात बोलते हैं। घूमने फिर आने की आपकी आदत नहीं है, सीधे सीधे आप बात बोल देते हैं, फिर चाहे किसी को बुरी लगे या अच्छी लगी। तो ऐसे में कई बार ऐसा होता है कि आप बहसबाजी को आमंत्रण दे देते हैं, लोगों के साथ में पड़ जाते हैं, और वो बहस कई बार इतनी बढ़ जाती है कि आपके रिश्तों में भी खटास आ जाती है और आपके जीवन में भी नकारात्मकता आ जाती है। कभी कभी तो बहस इस हद तक चली जाती है कि वो इस झगड़े का रूप भी ले लेती है। यहाँ पर आप थोड़ा सा चतुराई से काम लेना सीखना होगा, ज्यादा सीधेपन से भी काम नहीं चलता है, और आपके मन में सत्यता है, आप उसे बनाकर रखी है, लेकिन दुनिया में उसे सत्यता का प्रदर्शन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको किसी से बहस नहीं करनी है, कोई झूठ बोल रहा है, गलत काम कर रहा है, उसे करने दो, आप कोई मतलब नहीं है। दोस्तों, आप यदि उसे सुधारने में लग जाएंगे तो वह सुधरेगा तो नहीं, लेकिन आपके साथ पेश करेगा, झगड़ा करेगा, और आपका भी जीवन, समय और दिमाग सब खराब कर देगा। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है, और कब लोगों से बात करते करते, चर्चा करते करते बीच में से हट जाना है, ये आपको समझना होगा। याद रखिए दोस्तों, इस जंगल में सबसे पहले पेड़ काटे जाते हैं, तो कभी जीवन में आवश्यक है थोड़ी सी टेढ़े मेढ़े भी बन जाए। दोस्तों, इस समय की मांग है दूसरों को हानि पहुँचाने के लिए नहीं, अपनी
रक्षा करने के लिए दोस्तों यकीन मानिए भगवान श्री कृष्ण ने भी तो मानव को यही संदेश दिया है कि जब काम सीधे तौर पर ना बने तो थोड़ा सा चतुराई का साथ देना चाहिए, चतुर बन जाना चाहिए। तो ये सारी बातें थी कि आपको कहाँ कहाँ सुधार की आवश्यकता है। वैसे तो और भी बहुत सारी बातें हैं दोस्तों, लेकिन उन सबको करने लगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो जो जरूरी बातें थी वो हमने आपको बता दी है, आप इन पर कार्य करिए, निश्चित तौर पर बदलाव आएंगे। अब हम आपको बता दें कि आपकी राशि चक्र की एकमात्र कैसी राशि है जो भगवान की बहुत अधिक प्रिय होती है। ये दोस्तों हम अपने पिछले कई वीडियो में भी इस विषय पर आपको बता चुके हैं, संकेत दे चुके हैं, लेकिन अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि कौन सी संकेत होते हैं, मुख्य संकेत होते हैं जिनसे आपको ये पता लग जाएगा कि भगवान आपको बहुत अधिक प्रेम करते हैं, आपकी बात सुनते हैं और आपको भगवान की शरण में जाना चाहिए, तभी आपका उद्धार होगा। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि कुछ लोगों के मन में ये भी प्रश्न उठ सकता है कि किस भगवान की शरण में चल जाए। तो हम आपको बता दें कि आप किसी भी भगवान की शरण में जाएं जो आपके आराध्य हैं, उनकी शरण में जाएं, आपका काम बन जाएगा, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। अब भगवान सब एक ही है, सभी शक्ति के स्वरूप है, बस उनके नाम और रूप अलग अलग है, लेकिन वह सब अंत में एक ही है। तो आप अपने मन में बिल्कुल भी शंका न लाएं। हम हनुमान जी की पूजा करें, भगवान भोलेनाथ की, कृष्ण जी की पूजा करें, राम जी की पूजा करें या फिर माता की पूजा करें, बिल्कुल भी कोई संकोच न लाइन। आपके मन में इसके लिए भी भाव उत्पन्न होते हैं, भावनाएं होती हैं, आप उनके सच्चे मन से पूजा आराधना शुरू करें और आपकी माथे पर, आपकी आंखों के बीचों बीच दोस्तों जिसे हम आज्ञा चक्र करती हैं। अब आज्ञा चक्र जैसा कि इसका नाम है कि आज्ञा दी जाएगी, आप आज्ञा से संबंधित जो भी क्रियाएं हैं, अभिक्रिया ऐसी चक्र से नियंत्रित होती है। अब जब आप स्वयं को आकर दे रहे हैं कि आज मैं ये काम करूंगा, आज मैं यहाँ जाऊंगा, वहाँ जाऊंगा, इसी बीच ईश्वर की शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा आपकी शरीर में प्रवेश कर जाती